गुड मॉर्निंग, शालोम, सलाम आप सभी को जो हमारे संग आज की सुबह फिर से शामिल हैं दुआ में। परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुत खुशियां दे इस क्रिसमस के सीज़न में। मैं विश्वास करता हूं आप तैयारियां कर रहे होंगे ढेर सारी चीज़ों की, और मेरी दुआ है कि आपके घर में कोई कमी ना रहे। इस जश्न के मौके में गम आपके घर को छूने ना पाए, और अगर कोई वजह आ भी रही है गम की, तो यीशु मसीह नासी के नाम से दूर हो जाए और आप खुशी से इस क्रिसमस को मना पाएं। लूका की किताब उसका पहला बाब और आज उसकी 39, 40 और 41 आयत को पढ़ने जा रहा हूं आपके आगे। जल्दी से सुनिएगा। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। आपको याद है हमने पढ़ा कि कैसे स्वर्गदूत ने उससे आके बोला और उसकी गवाही बताई एलिशबा की। अब मरियम ने सुनी गवाही, स्वर्गदूत से बात की, स्वर्गदूत चला गया, मरियम उठी और तुरंत एलिशबा के घर गई। और सुनिएगा, जब मरियम ने बोला है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे अंदर हो, तो पवित्र आत्मा ने काम करना चालू कर दिया है। दूसरी तरफ यूहन्ना जो एलिशबा की कोख में है, वो भी खुदावन के अनुग्रह के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा है। अब सुनिएगा, लिखा है और जकरिया के घर में जाकर एलिशबा को नमस्कार किया। ज्यों ही एलिशबा ने मरियम के नमस्कार का शब्द सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूं। एक तरफ मरियम ब्लेस्ड हुई एलिशबा की गवाही से। आपने सुना मरियम हिचकिचा रही थी चीजें करने में, हाँ बोलने में, वो बड़ी, पर उसने जब एलिशबा की गवाही को सुना तो उसने हाँ बोला स्वर्गदूत को। और दूसरी तरफ मरियम से एलिशबा ब्लेस्ड हुई बिकॉज नाउ मैरी, बिकॉज शी हैज सेड यस टू द विल ऑफ गॉड, उसने खुदावन की मर्जी पे हाँ बोला है, तो अब पवित्र आत्मा उसके साथ है और पवित्र आत्मा उसकी मदद कर रहा है। जब मैं और आप कभी भी जब खुदावन की मर्जी में हाँ बोलते हैं, तो वो अकेला नहीं छोड़ता है मुझे और आपको, वो अपने पवित्र आत्मा को हमारे संग जोड़ देता है। वो कहता है कि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे संग काम करेगा। अब जैसे ही मरियम एलिशबा को नमस्कार करती है, एलिशबा के पेट में बच्चा उछलता है और एलिशबा पवित्र आत्मा से भर जाती है। कैन यू सी दैट टू बिलीवर्स हाउ दे ब्लेस ईच अदर? दो विश्वासी मिलकर कैसे एक दूसरे को आशीष देते हैं। एक वो जिसके जीवन में प्रभु ने गवाही रखी है, उसकी गवाही से दूसरा ब्लेस हुआ, और जो ब्लेस हुआ है वो वापस जाके जिसकी गवाही से ब्लेस हुआ है उसको ब्लेस कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात है ना। हम कई लोगों की गवाहियों से ब्लेस होते हैं, पर हम उनको ब्लेस नहीं करते हैं। हम कई लोगों की गवाहियों से उनके जीवन के तरीके से ब्लेस हुए हैं, पर वी डोंट ब्लेस देम बैक। हम कई लोगों ने हमारे जीवनों में बड़ा इंपैक्ट किया है, हमारी मिनिस्ट्री में बड़ा इंपैक्ट किया है, हमारी सेविकाई में बड़ा इंपैक्ट किया है, हमारे जीवन में बड़ा इंपैक्ट किया है, हमारे परिवार में बड़ा उन्होंने काम किया है, बट वी नेवर ब्लेस देम बैक। वी नेवर ब्लेस देम बैक, बट दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू थिंक अबाउट इट। बहुत खास बात आज आपसे बताना चाह रहा हूं। मरियम ब्लेस हुई एलिशबा से और एलिशबा ब्लेस हुई मरियम से। क्या आप जिससे ब्लेस्ड हैं, आप उससे ब्लेसिंग दे रहे हैं? क्या आप जिससे आशीष रिसीव कर रहे हैं, क्या आप उसे आशीषित कर रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं कर रहे हैं तो मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप ऐसा करें। याद रखिएगा, जैसे ही मरियम के नमस्कार का शब्द एलिशबा के कानों में पहुंचा, वो पवित्र आत्मा से भर गई। शी वॉज फिल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भर गई। मुझे नहीं मालूम खुदा बाप ने कैसा हमें तैयार किया है, क्या उसने पूरा इन चीजों को रखा है कि when we get blessed by somebody, God blesses us and He makes us to bless somebody again. He blesses us so that we can bless that person again. आपसे आज यही कहना चाहता हूँ कि खुदा का ये कलाम मेरे आपके जीवन में काम करे। एक मौका मैं आपको दे सकता हूँ आज कि अगर आप ब्लेस्ड होते हैं तो आप भी ब्लेस करें। आप कहेंगे भैया कैसे? और आपने देखा खुदा के कलाम में ये है मेंशन कि कैसे एलिशबा से मरियम ब्लेस हुई और फिर मरियम से वापस एलिशबा ब्लेस्ड हुई। मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। आप गॉड मिनिस्ट्रीज की प्रेयर को हर सुबह सुनते हैं, ज्वाइन करते हैं, और आप इससे पक्का ब्लेस होते होंगे, आप आशीष पाते हैं, और आप रोज़ाना आपको खुदा बाप ने कुछ ना कुछ आपको बरकत दी है।
और आपके जीवन में काम किया है, समय आ गया है कि आप भी गॉड मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करें। आई पर्सनली डोंट नीड एनी मनी आपकी तरफ से, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। खुदा आपने मेरे जीवन में बहुत दिया है एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वाई। मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ? बिकॉज इन 2024 गॉड मिनिस्ट्रीज ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम विभिन्न देशों में जाकर, विभिन्न शहरों में जाकर, कुछ है जो नवंबर 2022 में खुदा आपने मुझसे बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अंत के दिनों में कलीसियाओं के लिए उसको शेयर करने के लिए। उसके लिए हमें बहुत अमाउंट्स की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि हम इन कॉन्फ्रेंसेस के लिए किसी से मांगने नहीं जाएंगे या किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। हम अपने लोगों से जिनको हमने ब्लेस किया है, हम उनसे ये कहते हैं कि इफ़ यू वांट तो आप भी हमें ब्लेस कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ब्लेस गॉड मिनिस्ट्रीज। आपके पास एक फॉर्म का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट में भी पड़ा है। अगर आप फॉर्म पे क्लिक करके गूगल फॉर्म को भर सकते हैं तो उसे भर के सबमिट करिए। आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी कि आप हमारे संग कितने और किस तरीके से खड़े होना चाहते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फ़ोन नंबर भी उसी फॉर्म के साथ लिखा हुआ है, एक फ़ोन नंबर नीचे, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करिए। ब्रदर अभिषेक आपसे बात करेंगे और वो आपको गाइड करेंगे। अगर आपको हमने ब्लेस किया है तो अब समय आया है कि आप हमें ब्लेस करें। प्लीज़ स्टैंड विद अस ताकि हम 2024 में ये बड़ा काम कर सकें। एंड बिलीव मी, जब आप इसकी चर्चा सुनेंगे, जब आप इसकी रिपोर्ट्स देखेंगे, आप शुक्रगुजारी करेंगे और कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे इसका एक हिस्सा बनाया है। सो प्लीज जॉइन अस। आइए दुआ करें। पिता, धन्यवाद करते हैं, आज तेरे वचन ने हमें सिखाया है कि जब हम ब्लेस्ड होते हैं तो हमें कैसे ब्लेस करना चाहिए, और तू हमारे द्वारा उस व्यक्ति को कैसे ब्लेस करता है जिसकी गवाही से हम ब्लेस्ड हुए होते हैं। प्रभु, आज दुआ करते हैं कि आज हमारे इन सब लोगों को जो दुआ सुन रहे हैं, आज इनको तौफीक दे, इनके हृदयों से बात कर। लॉर्ड टॉक टू देम सो दैट दे मे बी एबल टू स्टैंड विद अस फॉर योर किंगडम, ताकि तेरे ये लोग हमारे संग तेरे राज्य के लिए खड़े हो जाएं और कहें इस वाली बात को कि नहीं, हम प्रभु की सेवा के लिए खड़े होंगे एक साथ, अपने फाइनेंसेस के साथ, ताकि ये सेवा बढ़ती चली जाए। प्रभु, आज तौफीक दे, हर दुआ सुनने वाला उसके हृदय में तेरे इस वचन काम करे प्रभु, और इस बात को समझे कि जब मैं आशीष पाता हूं तो मैं क्यों ना इस आशीष को आगे फॉरवर्ड करता जाऊं, मैं भी आशीषित करूं इस मिनिस्ट्री को। और प्रभु, ताकि हम इस धन को, इस पैसे को तेरी सेवकाई के लिए लगा सके। प्रभु, तेरे हाथों में सौंप रहा हूं, आज होने दे, तेरा वचन बात करे और एक हमें नई शिक्षा के साथ प्रभु तू हमें यहां से भेज। बड़ा फजल कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि हम आपसे पैसों की बात करते हैं। आपसे मैं अपनी किसी पर्सनल चीज के लिए पैसा नहीं मांग रहा हूं। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। इन्वेस्टमेंट आपको उससे कई गुना ज्यादा वापस देता है, और जो आप खुदा के घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यकीन मानिए इसकी गारंटी है आपको 100 गुना खुदावन वापस देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।